पैसा मिलेगा उसी के घर में रिश्ता करता है। जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सामान मिलेगा, मुतालबा पूरा होगा, वो जेब को टटोलता है, ये ज़मीन को सूंघता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, बुरा मत मानिएगा, अफसाना नहीं है, हकीकत है। उसके बाद आप देखिए, रोटी का टुकड़ा उसको मिला वो दुम हिलाता है, टुकड़ा नहीं मिला वो आँख दिखाता है। तो जहाँ पर उसको मुतालबा पूरा मिलता है वहाँ वो दुम हिलाता है, जहाँ उसका मुतालबा पूरा नहीं होता उससे हाथ झाड़ करके निकल जाता है कि तुम कौन मैं कौन, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम मुझे पहचानने की कोशिश मत करो। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ता पैर उठा करके पेशाब करता है, क्यों करता है? ताकि पेशाब की छींट पैर में ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को देखिए मुंह से पाखाना उठा रहा है और पैर को पेशाब से बचा रहा है, मुंह को बचा नहीं रहा है, पेशाब से पैर को बचा रहा है। ठीक यही हाल हराम खाने वाले का है, वो पेशाब से बचता है, पखाने से बचता है, लेकिन पेशाब और पखाने से भी ज़्यादा गंदी चीज़ हराम है, उसको हलक के नीचे उतार रहा है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। देख रहे हैं बहुत सारे मोबाइल हैं और वीडियो शूट हो रही है। आपने देखा होगा 150 साल पहले एक ही स्टेज होता था, उसमें एक तरफ लड़की बैठती थी, एक तरफ लड़का बैठता था, बीच में काजी होते थे। जिस तरह स्टेज की इस वक्त हालत है, इत्तिफाक से 50 साल पुरानी बात है। आलिम दीन लड़का है, पगड़ी बांध करके निकाह पढ़ने के लिए बैठा है, उसी मजलिस में लड़की भी बैठी है। ये मोबाइल का दौर नहीं था। लड़की ने पहली मर्तबा लड़का को देखा है, लड़की ने पहली मर्तबा लड़का को देखा है। जैसे ही देखा कि दाढ़ी वाला है, लड़की भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है, दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सारे लोगों का सर झुक गया। एक आलिम थे, उन्होंने सर उठा करके कहा कि लोगों, जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम कमा करके इसको खिलाया, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। 3 बात को आप याद रखिए। हदीस में आता है ये जो पेट है तमाम बदन का हौज है, हौज में जैसा पानी होगा नालियों में वैसा ही पानी पहुंचेगा। अगर पेट में हराम है तो रगों में दौड़ने वाला खून हराम होगा। दूसरी बात याद रखिए, दस्तरखान लगेगा और हराम खाना दस्तरखान पर लगेगा और ये मुसलमान बिस्मिल्लाह बोल करके खाएगा। हराम पर बिस्मिल्लाह बोलना कुफ्र है। देखिए दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, इसके दस्तरखान पर इसकी बीवी भी खाएगी, इसके बच्चे भी खाएंगे, खानदान के लोग भी खाएंगे। कमाने वाला एक, गुनहगार एक, और सबको सज़ा मिलेगी। कसूर एक का और सबको सज़ा मिल रही है। दुआ कबूल नहीं, सदका खैरात कबूल नहीं, और खर्चे में बरकत नहीं, और जो छोड़ करके गया वो तोशे दोज़ख है, तोशे जन्नत नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हलाल कमाना चाहते मैं 3 रास्ता बता रहा हूँ। सूद की कोई ज़रूरत नहीं है, रिश्वत कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूद से ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। मैं रास्ता बताने के लिए जा रहा हूँ, आप अमल करेंगे। दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम अपने जवानों से कह रहे हैं 3 रास्ते से आप पैसा कमाइए। मैं रास्ता बता रहा हूँ। किसी को कर्ज दीजिए और उससे कहिए तुम कारोबार में लगाओ, नफ़ा होगा तो मेरा हिस्सा भी निकालना, नुकसान होगा तो मेरा हिस्सा भी काट देना। इस तरह से अगर आप कारोबार करेंगे तो उस गरीब का मसला भी हल हो जाएगा और आपको नफ़ा जो मिलेगा वो तिजारत का नफ़ा होगा, सूद का नफ़ा नहीं होगा। दूसरा तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो सामने वाला आदमी आपसे पैसा मांग रहा है कि 50,000 रुपये कर्ज दे दो, उससे पूछिए कि तुम 50,000 रुपया क्यों लेना चाहते हो? तो वो कहेगा कि हमको मशीन खरीदनी है, थ्रेसर खरीदना है। आप खरीद करके थ्रेसर दे दीजिए, आप खरीद करके मशीन दे दीजिए और उस पर किराया रख दीजिए। जब तक वो मशीन जारी रहेगी आपका किराया उठता रहेगा, आपका पैसा अपनी जगह, नफ़ा अपनी जगह। इधर से भी भलाई हासिल हो गई, उधर से भी आपको भलाई हासिल होगी। तीसरा तरीका मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। वो जो सामान खरीदना चाहता है आप उसको खरीद लीजिए मार्केट में और नफ़ा रख करके उससे बेच दीजिए, उसका काम भी बन गया, आपका नफ़ा भी हासिल हो गया। आम का आम, गुठली का दाम। एक आखिरी मिसाल है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसनदे रसूल पर मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ,
حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، قارون زمین میں دھسا دیا گیا۔ کیسے دھسایا گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہا تھا، شیطان آیا انسان کی شکل میں، اسے وہاں سے زمین پر لے کر کے آیا جنازے کے بہانے سے۔ اس کے بعد کہا کہ تجارت کرو، کب تک دوسرے کی خیرات میں پلو گے؟ تجارت کرو، 1 دن تجارت کرو، ہفتہ بھر عبادت کرو۔ اس کے بعد شیطان نے ٹائم بدل دیا، کہا 1 دن عبادت کرو، 1 دن تجارت کرو۔ تجارت نے عبادت کو کھا لیا اور قارون باغی ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار الگ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر انگلی الگ اٹھائی، زمین میں دھسا دیا گیا۔ انشاءاللہ پہلے کمائیں گے، بعد میں حلال حرام دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، یہاں پر ڈس بریک ماریے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بعد کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی ترقی کو روکے گا نہیں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے